नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेट, वेयर और कॉन्स्ट। मुझे पता है ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हजारों लाखों बार रिपीट हो चुका है और आज भी अगर आप जावास्क्रिप्ट का बेसिक या पहला दूसरा राउंड इंटरव्यू देते हैं तो सबसे पहले लोग आपसे यही पूछते हैं कि चलो स्टार्ट करें भाई, लेट, वेयर और कॉन्स्ट बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है। होइस्टिंग एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। शुरू में बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है बट जैसे आपको इसकी डिटेलिंग में समझाऊंगा 5-10 मिनट के बाद आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि यार इतना भी कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है हार्वेस्टिंग, जो लोग बोलते हैं कि यार बहुत टफ है, इंटरव्यू में इतने कठिन कठिन क्वेश्चंस आते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग बिट्स, स्निपेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि भाई क्या स्कोप में काम करता है, कैसे होस्टिंग करता है, क्या ग्लोबल स्कोप है, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं एंड ऑल एंड ऑल। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा शेडोइंग क्या होती है, कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को शेडो कर सकता है, कैसे शेडो नहीं होता है, कौन सा ब्लॉक स्कोप होता है, कौन सा नहीं होता है। दोस्तों, तो उम्मीद है आपको हमारे सारे समझाए हुए कॉन्सेप्ट अभी तक जो हम डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत डीप में जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत सारे नए नए टॉपिक सीखेंगे, इंटरनल डीप में जाएंगे और आई एम प्रीटी मच श्योर कि जैसे ही आप डीप जाओगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जैसे हम आज लेट, वेयर, कॉन्स्ट, ये जो 3 तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, उन तीनों के बारे में जानेंगे, बहुत डिटेल से जानेंगे। होस्टिंग क्या होता है, टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है, किस टाइप के स्कोप्स होते हैं, बहुत सारे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, स्कोप क्या होता है? अब स्कोप जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो चीज़ होती है जो कोई मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। लेट्स से हम मैंने आपको ये सिखाया था राइट, जब मैं करता हूँ वेरिएबल a इक्वल टू 10, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। वेर a मतलब डिक्लेयर करना, इक्वल टू मतलब असाइन करना, और वेर a इक्वल टू 10 मतलब हमने इसको इनिशियलाइजेशन कर दिया। तो डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन इस एक सेंटेंस में हो गया है अभी। अब जैसे जो हमारा वेरिएबल a है, ऐसे 2 तरीके और हैं। ये कब आया? ये आया 2015 में, जब ES6 आया तो हमको जावास्क्रिप्ट ने दिए 2 चीज़ें और, एक थी लेट और तीसरा था कॉन्स्ट। तो अब 3 तरीके हैं। क्यों आया, कैसे आया, क्या यूज़ है, क्या है, सब समझने वाले हम इस वीडियो में, बस हमारे साथ बने रहिए। अब बात आती है, हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि स्कोप क्या होता है। स्कोप का मतलब है कि जो हमने वेरिएबल a डिफाइन किया ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, कहाँ कहाँ जाके हम इसको अगर कंसोल लॉग करें, हम जो करते आ रहे हैं राइट अभी तक सारा, फिर से हम कोड एग्जांपल में समझेंगे। आज ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम कोड, छोटे छोटे कोड बना के स्निपेट से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो 3 टाइप के स्कोप्स होते हैं बेसिकली। एक होता है ब्लॉक लेवल स्कोप, जिसको हम लोकल स्कोप भी बोल देते हैं। फिर एक होता है फंक्शनल लेवल स्कोप। अब हालांकि आप कहेंगे सर फंक्शन तो आपने पढ़ाया नहीं। हाँ, मैंने फंक्शन डिटेल्स में नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर मैं फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन ऐड, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल दूंगा और ये, तो जो ये फंक्शन के ब्लॉक आ रहे हैं राइट, ये पूरा जो जगह आ रही है राइट, ये पूरा स्कोप, ये वाला स्कोप, मतलब जब भी आप कोई वेरिएबल यहाँ डिफाइन करोगे और वहाँ पे एक्सेसिबल हो रहा है तो वो कहलाता है फंक्शनल स्कोप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शनल स्कोप। अब एक होता है ब्लॉक। अब चलो ब्लॉक समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉक क्या होता है। तो अगर कोई भी चीज़ ये करली ब्रेसेड है राइट दोस्तों, तो ये सब एक करली ब्रैकेट नहीं है, ये एक स्कोप भी है, इसको बोलते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक की डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ 0 और मोर स्टेटमेंट्स डिलिमिटेड बाय करली ब्रैकेट्स। एज इन मैं ऐसा ब्रैकेट खोलूंगा, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, जैसे मैं ब्लॉक बंद करूंगा ये पूरा मेरा ब्लॉक कहलाता। अगर मैं यहाँ पे वेर, लेट, कॉन्स्ट करूंगा तो वो किस लेवल पे एक्सेस करते हैं, इसको हम कह लेंगे, इस वाले एक्सेस को कहते हैं हम ब्लॉक लेवल स्कोप। ठीक है, और तीसरा आता है ग्लोबल। मैं आपको समझाता हूं अभी। ग्लोबल, ग्लोबल मतलब एवरीथिंग। तो चलिए जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो हमारा हो गया है ये हो गया ब्लॉक लेवल स्कोप, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर जो आ रहा है ये हो गया फंक्शनल स्कोप, क्योंकि इस फंक्शनल के अंदर, ठीक है। और नहीं तो एक चीज जो होती है ओवरऑल ग्लोबल स्कोप, ये सब है ग्लोबल स्कोप। अब ग्लोबल मतलब जैसे कि विंडो होता है, अब अगर ब्राउजर की बात करें तो विंडो जो स्कोप होता है राइट, ग्लोबल स्कोप को विंडो स्कोप भी बोलते हैं। अगर आप ब्राउजर में हैं, अगर नोड जेएस में है तो उसको विंडो ऑब्जेक्ट को ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो वहां पे उस टर्मिनोलॉजी में काम करता है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं आपको दिखाऊं ब्लॉक, अगर हम चलते हैं VS कोड की ओर, चलिए तो हम जो हीप एंड स्टैक सीख रहे थे, हम एक नई फाइल बनाते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं लेट वेयर कॉन्स्ट।
.js, ठीक है, यूजुअली हम जो करते आते हैं हमेशा। और ये पुरानी फाइल से बंद कर देता हूँ और ये सेम फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे कॉल स्टैक की जगह मैं अपनी फाइल कॉल करता हूँ, ये हमारे सीखने के लिए, राइट। लेट जैसे ही मैं लिखूंगा लेट वेर कॉन्स्ट आ जाएगा, मैंने इसको सेव कर दिया, लेट वेर कॉन्स्ट मेरी फाइल आ गई और मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट लिख दिया, दैट्स इट। तो अगर आप खाली भी एक ब्रैकेट देखेंगे ना दोस्तों, मैं चलो हमारा सर्वर ऑन कर देता हूँ, हम आ गए हमारे सर्वर पर। हाँ, यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके अंदर जाऊँगा तो आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये एक ग्लोब ये है, तो ये ब्लॉक एक प्रॉपर है कि आउटपुट देखिए इसका एक प्रॉपर ब्लॉक लेवल आ रहा है, मतलब ये कोई मिस्टेक नहीं है। अगर एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ये मैं सिर्फ 2 ब्लॉक करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, तो आप बोल सकते हो सर ये तो एरर आ सकता है, क्यों, क्योंकि आपने कुछ डिफाइन नहीं किया, आपने कुछ काम नहीं किया। लेकिन नहीं, जावास्क्रिप्ट में एक ब्रैकेट खुलना और बंद होना एक वैलिड स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट, देखिए कोई एरर नहीं आया, मैं चला के देखा, राइट। तो इस टाइप के 3 स्कोप होते हैं और फिर मैंने बताया कि ब्लॉक क्या होता है, हम कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, है ना। 3 टाइप के होते हैं। स्कोप मतलब जहाँ जहाँ वो एक्सेसिबल है, कहाँ उस वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो। ब्लॉक होता है, सबसे पहले ब्लॉक आता है और उसको लोकल स्कोप बोलते हैं, फिर आप जाओगे तो फंक्शन लेवल स्कोप आता है, फिर आता है ग्लोबल लेवल स्कोप। अब यही हम तीनों लेट, वेर और कॉन्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम चलते हैं लेट, वेर और कॉन्स्ट, तो सबसे पहले हम चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि पहले चलो वेर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में आप अगर देखेंगे तो हमें सारे डिफरेंस एक एक करके चलते हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो वेर ए ऐसे लिख सकता हूँ और फिर a इक्वल टू 10 कर सकता हूँ। बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। लेट पे चलते हैं, लेट b इक्वल टू भी मैं ऐसे b पहले डिक्लेयर कर दिया और b इक्वल टू 20 कर दिया, बिल्कुल चलेगा। लेकिन जब मैं कॉन्स्ट c करके नीचे जाऊँगा तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ तो ए वेरिएबल और ई, राइट, कैन बी रीअसाइन, कैन बी रीअसाइन, कैन नॉट बी रीअसाइन, नो सॉरी, पहले हम इनिशियलाइजेशन वाली बात करते हैं। तो वेर है कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट एन इनिशियल वैल्यू, मैंने कर दिया। लेट ऑल्सो कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट एन इनिशियल वैल्यू, बट कॉन्स्ट मस्ट बी असाइंड एन इनिशियल वैल्यू व्हेन डिक्लेयर्ड, ये ऐसे अलाउ नहीं करेगा। तो ये होगा पहला डिफरेंस। हम बहुत सारे डिफरेंसेस कोशिश करेंगे। दूसरा आता है रीडिक्लेयर्ड। अब मैं यहाँ पे A20 हुआ, मैं इसको 20 भी कर सकता हूँ, B20 था, मैं B को 30 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेम स्कोप में आप डिक्लेयर कर सकते हो। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला, सेम स्कोप में डिक्लेयर कर सकते हो। और कॉन्स्ट को भी आप, अगर आपने जैसे पहले कॉन्स्ट c इक्वल टू 30 किया था तो सेम में आप कॉन्स्ट c इक्वल टू 40 भी कर सकते हैं। सॉरी, ये आप नहीं कर सकते हैं, ये दोनों और ये c इक्वल टू 30, ये दोनों आप नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा डिक्लेरेशन का क्या था, फिर इनिशियलाइजेशन वाला क्या था, और री इनिशियलाइजेशन वाला भी क्या था। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं वेर a इक्वल टू 30 भी कर सकता हूँ, पर यहाँ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो हमने 3 डिफरेंस जाने दोस्तों। हम इनको कोड में चलने की कोशिश करेंगे कि जो वेर है उसको मैं रीडिक्लेयर भी कर सकता हूँ, री इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, और सेम स्कोप में और विदाउट इनिशियल वैल्यू के साथ भी कर सकता हूँ। बी को भी मैं विदाउट इनिशियल वैल्यू के साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ, बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, रीअसाइन नहीं कर सकता। कॉन्स्ट को तो मैं इनिशियल वैल्यू के साथ ही असाइन कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ, फिर मैं रीडिक्लेयर भी नहीं कर पाऊंगा, रीअसाइन भी नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। चलो इसको चलने की कोशिश करेंगे। फिर एक आता है स्कोप, जैसे मैंने बताया था कि फंक्शनल स्कोप या ग्लोबल स्कोप। तो वेर जो होता है इसका होता है फंक्शनल या ग्लोबल, मैं दोनों आपको समझाऊंगा कोड से, ठीक है। लेकिन लेट और कॉन्स्ट ये क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक या लोकल, जो आपने बोला, राइट, ब्लॉक या और लोकल एक ही बात होती है, हमने जो समझा। इनका स्कोप ये होता है। और ये जो दोनों आए हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये दोनों ES6 के बाद आए। ES6 हमने पढ़ा था, याद है, ECMAScript का 2015 में जो वर्जन लॉन्च हुआ था उसमें ही ये 2 तरीके आए थे। तो सर उसके पहले क्या था, उसके पहले वेर था। तो सर उस मतलब वेर अच्छा है, राइट, वेर में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल सही, बट वेर में एरर्स बहुत आने के चांसेस हैं। तो लेट और कॉन्स्ट क्या है, थोड़े स्ट्रिक्ट है, और ये बहुत स्ट्रिक्टर है। अगर आप देखोगे, राइट, कौन सा बेटर है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कॉन्स्ट में काम करने का।
अगर हम कॉन्स्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें इनिशियल वैल्यू के साथ डिक्लेयर करना होता है, हमको नहीं पता कि कौन सी वैल्यू के साथ शुरू हो रहा है, तो हम लेट करेंगे। वेर के आज के दिन तो यूज़ करने का कोई चांस ही नहीं है। आई विल स्ट्रिक्टली से कि आपको वेर यूज़ ही नहीं करना है आज के दिन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस हमने पढ़े, 4 से 5 डिफरेंस। अब चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट जानते हैं। होस्टिंग क्या होता है, शेडोइंग क्या होता है, डीप में चलते हैं। टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है, कोड में चल के कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हमने देखा कि ब्लॉक कैसे एक प्रॉपर वैलिड स्टेटमेंट है। अब हमने जो हमारी फाइल बनाई है इसमें ही हम कोशिश करते रहें, सब कुछ सीखते रहेंगे, सारे कोड एग्जाम्पल इसी से करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वेर ए ऐसे असाइन कर सकता हूँ, हाँ, एंड देन ए इक्वल टू 10 कर सकता हूँ। जो हमने बताया हम वही सब सीखने वाले हैं। और ए इक्वल टू 20 भी कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने विदाउट इनिशियलाइजेशन वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यस। फिर मैंने उसको इनिशियलाइज किया दूसरी लाइन में, बिल्कुल सही। फिर मैंने उसको रीअसाइन भी कर दिया है। तो ये 2 चीज़ें अब हम सीख रहे हैं, राइट। चलिए मैं इसको कोड हम रन करके देख सकते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड हम जाएंगे सोर्सेज में, हमारी index.html है, दूसरा let var const है। ये जो फाइल है, अगर आपको दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ और हम यहाँ पे ही ये सब चला के देखेंगे और मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा मेमोरी लोकेशन। याद है हमने लास्ट टाइम देखा था कि एनालिसिस करके जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है और पहला मेमोरी फेज होता है, दूसरा एग्जीक्यूशन फेज होता है, पहले वेरिएबल असाइन होता है। और मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में एक जादू जैसी चीज़ होती है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, अपने आप एक स्पेशल मेमोरी होती है, स्पेशल प्लेस होल्डर हमने डिस्कस किया था, अनडिफाइंड, वो जाके उस वेरिएबल में असाइन हो जाता है सबसे पहले, जो कुछ भी नहीं करता है। ये जावास्क्रिप्ट की खूबसूरती है, एक अलग चीज़ है, ये हमने जानी थी। आज भी हम उसी के अराउंड खेलेंगे और बहुत डीप में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने इसमें लगा दिया मेरा एक ये, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। एनानिमस आ गया जो हमने देखा था, फिर कॉल स्टैक बना और मैं नेक्स्ट करते चलूँगा। हाँ, यहाँ से क्योंकि गया अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इसमें आप देखोगे तो ए इक्वल टू 10 आ गया क्योंकि मैंने असाइन कर दिया, इसके पहले नहीं था। नेक्स्ट करके गया मैं, बाहर आ गया, फिर ए की वैल्यू 20 होगी। अब देखोगे ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मेरा फंक्शन खत्म हो गया, राइट। और मैं कंसोल में जाऊंगा और यहाँ पे मेरी वैल्यू, अगर मैंने कंसोल लॉग नहीं करा है इसलिए वैल्यू नहीं आया, अदरवाइज आपने क्या देखा कि वैल्यू जो स्कोप है उसमें 20 आ गई है, राइट। अब तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर आ गया है, तो वैल्यू ए की 20 आ गई है। अब यही सेम मैं यहाँ ये भी कर सकता हूँ कि वेर ए इक्वल टू 10, वेर ए इक्वल टू 20। अब ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि सर ये तो कुछ सही सा नहीं लग रहा है। क्यों सही सा नहीं लग रहा है? देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि मैं लिखते चलता हूँ ताकि आपको भी इजी रहेगा, राइट। कैन बी रीअसाइंड, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये आप क्यों कर रहे हो, सो मैं लिखूंगा कैन बी री डिक्लेयर्ड एज वेल, कैन बी री डिक्लेयर। चला के देखते हैं, परफेक्टली वैलिड है, इसमें कुछ इशू नहीं है। मैं अगर फिर से रनिंग करूंगा इसको, ठीक है। यहीं पे देखो मेरा पहला ए अनडिफाइंड आया, याद है जैसे ही कॉल स्टैक आया और पहला हमारा वेरिएबल एक स्पेशल प्लेस होल्डर आता है अनडिफाइंड, ठीक है। मैं उसको नेक्स्ट जाऊंगा, उस ए की वैल्यू आ गई 10, वेर ए इक्वल टू 10, फिर मैं गया नेक्स्ट, ए की वैल्यू आ गई 20। तो यार वेर ए इक्वल टू 10 भी हो गया, वेर इक्वल टू 20 भी हो गया। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा एक्चुअल में डिक्लेरेशन मेरे काम का है, राइट। तो ये एरनियस चीज़ है, इसके लिए उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्टर वे निकाला जो मैंने आपको बताया था, राइट। चलिए हम सीखने की कोशिश करते हैं। लेट बी, ठीक है, और फिर मैं इसको लेट बी इक्वल टू 30 कर देता हूँ, लेट से 100 कर देता हूँ इसको। ये भी परफेक्टली वैलिड है, मतलब मैंने पहले डिक्लेयर किया फिर इनिशियलाइज कर दिया, तो वो तो सर आपने वेर में भी किया था, बिल्कुल ये कर सकते हैं आप। पर क्या ये कॉन्स्ट में कर सकते हो आप? करके देखें, चलिए करके देखते हैं। कॉन्स्ट सी, नहीं ये तो कोई एरर दे रहा है, अभी से एरर दे रहा है, ठीक है। मैं जाऊँगा कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, तो मतलब मैं यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं अभी से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमको अलाउ नहीं कर रहा है डिक्लेयर करने का। इसका मतलब कुछ डिफरेंस है लेट, वेर और कॉन्स्ट में, राइट। यही वो डिफरेंस है जो हम बात कर रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप जब भी कॉन्स्ट बनाओ उसको सबसे पहले डिक्लेयर करके इनिशियलाइज भी करो। देखो अभी कर दे रहा है कि आप हमारे ब्लॉक स्कोप्ड को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ये वाला एरर भी दिया उन्होंने, ठीक है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमें चला नहीं देगा। अब हमारे परफेक्टली वैलिड कोड है। मैं वापस जाता हूँ मेरे सर्वर में, इसको पहले बंद कर देता हूँ इस वाले को, फिर से स्टार्ट करता हूँ। अब देखेंगे तो यहाँ आपने क्या देखा
कि a इक्वल टू अनडिफाइंड और b और c की वैल्यू भी आ गई है, जिसकी वैल्यू आ रही है वैल्यू अनअवेलेबल। अब अभी एक कुछ जादू जैसी चीज़ है, इसका नाम है स्क्रिप्ट। आप कह रहे हो सर ये तो कह रहे हैं कि ब्लॉक स्कोप्ड है और आप यहाँ पे तो स्क्रिप्ट बोल रहे हो, राइट? बिल्कुल सही। अब हम ये जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है ग्लोबल वर्सेस स्क्रिप्ट वर्सेस ब्लॉक में। ब्लॉक भी एक चीज़ आएगी, मैं आपको सोच समय से बताऊंगा। पर अभी आप देखिए कि यहाँ पे आप डिक्लेयर पहले कर रहे हैं, फिर असाइन कर रहे हैं, चल रहा है, वेयर में भी चल रहा है, लेट में भी चल रहा है, पर कौन सा अलाउ कर रहा है कि नहीं? कौन सा बोल रहा है कि भाई जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हो आपको इनिशियलाइज भी करना है। हो गया एक डिफरेंस, ठीक है सर, मान गए। अब मैं सोच रहा हूं कि चलो लेट बी इक्वल टू 100 था, फिर से मैं लेट बी इक्वल टू 200 कर दूं क्या? मतलब क्या कि रीडिक्लेरेशन की बात चल रही है। वेयर ने तो अलाउ कर दिया था, तो क्या अलाउ कर रहा है? ये बोल रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक लेवल स्कोप वेरिएबल वी, सेम चीज़ जिसने दी है। ठीक है, चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब भी वही एरर आ रहा है, देखोगे आप। तो जब भी आप ये ऐसे करोगे तो ये एरर दे देगा, मतलब ये हमको अलाउ नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि रीडिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये और स्ट्रिक्ट वे हुआ, आपने देखा, राइट? रीडिक्लेरेशन मतलब वेर बहुत कुछ अलाउ कर रहा था, ये और कम चीजें अलाउ कर रहा है। और कॉन्स्ट तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टर है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि थंब रूल क्या है, सबसे पहले कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। अगर कॉन्स्ट, तो बेसिकली कॉन्स्ट का पर्पस ऐसा होता है कि उस वेरिएबल में एक ऐसी चीज़ स्टोर कर दो जो चेंज भी ना हो, जो कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट का मतलब था कॉन्स्ट, चेंज नहीं कर सके। तो कहीं कहीं इसका यूज केस फिट नहीं होता, मुझे नहीं पता, राइट, कि कॉन्स्ट मतलब जैसे मैंने लेट बी किया, उसका मुझे बाद में हो सकता है कि मैं कुछ वैल्यू असाइन कर दूं इसमें जो कांस्टेंट ना हो या कुछ और वेरिएबल हो, राइट? इसलिए हम लेट यूज़ करेंगे। ठीक है, लेट अलाउ नहीं करता है हमको यूज़ करना, लेकिन ये तो हमको लेट अलाउ करता है, तो हम डिक्लेयर और असाइन कर सकते हैं। तो यूजुअली जो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा वो हम ऐसा करेंगे, लेट बी इक्वल टू 100 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और कॉन्स्ट इक्वल टू सी। तो ये हमारे 3 तरीके वेरिएबल हो गए। हमने क्या जाना कि रीडिक्लेयर नहीं करने देता है कौन? लेट, और रीअसाइन करने देता है लेट, पर कॉन्स्ट तो हमको डिक्लेयर विदाउट इनिशिएशन के भी नहीं करने देता, पर वेर हमको दोनों करने देता है, रीअसाइन भी करने देता है, रीडिक्लेयर भी करने देता है। यही हमने डिफरेंस जाना था, राइट, हमारे वाइट बोर्ड में हम जब पढ़ रहे थे। अब बात आती है, हाँ चलिए मैं इसको आपको एक बार चला के भी दिखा देता हूँ तो आपको वैल्यू समझ में आएगी। जैसे मैं नेक्स्ट करने गया, ए की वैल्यू होगी 10, बी की वैल्यू अनडिफाइंड, बी की वैल्यू होगी 100 एंड देन सी की वैल्यू होगी 100। ये हमारा जो पुराना था, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया कोड अभी का। अब हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि होइस्टिंग क्या होता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक भी, आप इसको जरा बुकमार्क कर लीजिएगा। हम समझने की कोशिश करते हैं कि होइस्टिंग होता क्या है। अब होइस्टिंग क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पहले उसकी चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड क्लासेस आर मूव्ड टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप ऑल बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। मतलब देयर आर 2 फेसेस, राइट? क्या फेसेस थे जो हमने पढ़े थे? एक हमारा था सर मेमोरी एग्जीक्यूशन, सॉरी मेमोरी एलोकेशन, और दूसरा था कोड एग्जीक्यूशन। ये 2 फेस पढ़े थे, राइट, हमने। अभी ये हमेशा रहेगा, ये मतलब इटर्नल चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने वेर ए लिखा और ए इक्वल टू 20 लिखा, ठीक है, या मैंने वेर वी इक्वल टू 30 लिखा। जब मैंने छोटा एग्जांपल लिखा, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जो डिक्लेरेशन पार्ट है, डिक्लेरेशन पार्ट को मूव कर देता है टॉप टू स्कोप में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x इक्वल टू 1, अलर्ट x इक्वल, वेर जो x था, राइट, ये सबसे पहले ऊपर चला गया। मतलब कि आप कहीं भी लिखो a इक्वल टू 20, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, राइट, a इक्वल टू 20, और वेर आप नीचे भी लिख सकते हो, तो ये आपको रहेगा, राइट। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a इक्वल टू 20 एंड देन वेर को डिक्लेयर करूँ, तो ये भी परफेक्टली वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड है, इसमें कोई इशू नहीं है। पर क्यों इशू नहीं है? क्योंकि ये इसको मूव टू द टॉप कर देता है। तो इसका मतलब ये होइस्टिंग, ये कंसेप्ट कहलाता है होइस्टिंग। मतलब जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स हैं, राइट, उनका डिक्लेरेशन जो है वो टॉप में मूव हो जाता है। फंक्शंस में भी होता है, क्लासेस में भी होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी फोकस कर रहे हैं हम वेरिएबल्स में। टॉप ऑफ देयर स्कोप, देयर स्कोप मतलब इट कुड बी ब्लॉक, इट कुड बी फंक्शनल ब्लॉक, और इट कुड बी ग्लोबल। तीनों में ही जब भी आप, जैसे आप फंक्शन के अंदर वेर ये करोगे, पहले भले आप ये कर दोगे,
लेकिन ये सबसे पहले मूव कर जाएगा टॉप में, यहाँ पे मूव कर जाएगा। लेट्स से ग्लोबल केस है तो ये सबसे टॉप पे चला जाएगा। वो आप बोलोगे सर ये क्या नया चीज़ है, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, राइट? बिल्कुल, पहले क्या होता था, जो वेर था हमारा वो डायरेक्ट टॉप पे चला जाता था। अब लेट और कॉन्स्ट ने क्या किया है, ये हम नई चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो एक थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखोगे इस मीम में भी ये लोग यही बता रहे हैं कि व्हाट इज होइस्टिंग ऑल वेरिएबल्स एंड फंक्शनल डिक्लेरेशंस आर मूव टू द टॉप ऑफ द कोड। सो आप देख रहे होगे कि रॉक कैसा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, ये अजीब सा जादू जैसा हो रहा है। आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो थंब रूल क्या है, जब हम कोड लिख रहे हैं तो हमें तो भाई ये करना है कि सबसे पहले डिक्लेयर ही करना है, कोई वेरिएबल हो, आप लेट यूज़ करो, वेर यूज़ करो, हमको सबसे पहले डिक्लेयर करना है उनको, ठीक है, फिर ही उनको यूज़ करना है। लेकिन गलती से अगर आप नहीं करते हो तो जावास्क्रिप्ट अपने आप कर देता है, वेर के केस में, लेट और कॉन्स्ट के केस में भी करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया दोस्तों से, लोग पूछते हैं अच्छा बताइए वेर होस्टेड है, आप बोलोगे यस, अच्छा व्हाट अबाउट लेट एंड कॉन्स्ट, क्या लेट एंड कॉन्स्ट भी होस्टेड होते हैं? अब हम ये कोड के हेल्प से भी समझने की कोशिश करेंगे, तो आंसर ये होगा कि हाँ होते तो हैं बट ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से होते हैं। मतलब लेट वेर कॉन्स्ट तीनों होस्टेड होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट जो वेर है वो ऑन टॉप मूव में हो जाता है। मतलब ये जो एग्जांपल है, राइट, ये वेर ऊपर चल जाता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, तो अगर आपने ये लिखा है इक्वल टू 20 और वेर ए, तो ये इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा वेर ए और यहाँ पे हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको ए इक्वल टू 20 कर दोगे। तो ये अपने आप इनहेरेंटली, ये कौन करता है, इनहेरेंटली होता है, ये कौन करता है, जावास्क्रिप्ट इंजन। जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है ये अपने आप इसको अंदर कर देता है। इस टाइप का अगर आप कोड लिखोगे तो ये ऐसे कर जाएगा, पहले इसको ऑन द टॉप मूव कर देगा, फिर उसमें अनडिफाइंड एक स्पेशल प्लेस होल्डर था और फिर ये इसको 20 असाइन कर देगा। ये इसका इक्विवेलेंट कोड है, ठीक है। ये होती है होस्टिंग दोस्तों। अपने आप जब मूव, जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, मैं इनिशियलाइजेशन नहीं कह रहा हूं, आप ध्यान रखना, अभी भी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, फंस जाते हैं लोग कि ठीक है मैंने बोला सर वेर ए इक्वल टू 20, अब इसमें कैसे रीअसाइन हो रहा है, इसमें क्या होस्टेड हो रहा है, आप बोल सकते हो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में कोड हो रहा है, इसमें मूव टू द टॉप जाने की कोई बात ही नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है। ये समझने वाली बात है यहाँ पे। अब लेट ऑन कॉन्स्ट की बात करते हैं। तो एक स्पेशल मेमोरी एलोकेशन होती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इट्स अ पीरियड बिटवीन अ क्रिएशन ऑफ अ वेरिएबल विद लेट और कॉन्स्ट, नॉट वेर, ठीक है। वेर और टेम्पोरल डेड जोन में कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो टेम्पोरल डेड जोन जो वाली चीज हुई है, ये जैसे मैंने बताया था, ये ES 6 में आई है, जो कि ECMAScript 2015 का वर्जन था, जब लेट और कॉन्स्ट लॉन्च हुए, राइट, तभी टेम्पोरल डेड जोन आया। एक स्पेशल मेमोरी है, बेसिकली एक पीरियड है बिटवीन क्रिएशन ऑफ अ वेरिएबल विद लेट और कॉन्स्ट एंड इट्स एक्चुअल डिक्लेरेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंसोल लॉग मैंने पहले x किया, फिर किया लेट x इक्वल टू 20, तो इसमें लेट x भी पहले ऊपर मूव होता है, बट ये टेम्पोरल डेड जोन में चल जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ग्लोबल स्कोप एंड इनिशियलाइज विद अनडिफाइंड। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अनडिफाइंड पे असाइन नहीं होता है, ठीक है। ये स्पेशल मेमोरी एलोकेशन में चल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ए और ए इक्वल टू 20, और ठीक है मैं इसको उल्टा लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये ब्लॉक लेवल स्कोप है। मैंने क्या बताया था, लेट और कॉन्स्ट दोनों क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल स्कोप होते हैं या तो लोकल स्कोप होते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने डायग्राम दिखा था, राइट, ओवरराइड होता है, मतलब सबसे पहले कौन सा स्कोप आता है, कोड पहले ब्लॉक लेवल स्कोप आता है, फिर उसको स्किप करने की कोशिश करोगे तो फंक्शनल स्किप आता है, फिर ग्लोबल आता है, ठीक है। मतलब ग्लोबल वेरिएबल अगर है तो वो फंक्शनल में भी एक्सेस कर सकते हो, ब्लॉक में भी एक्सेस करते हो, पर अगर ब्लॉक लेवल वेरिएबल है तो वो क्या फंक्शन में जा सकता है, वेरिएबल वाला जा सकता है, वेर से डिक्लेयर कर सकते हो। लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक से ऊपर नहीं जाएंगे, वेर जा सकता है अगर अच्छा फंक्शन में यूज करा हो तो अगर फंक्शन में आपने यूज किया है, ठीक है, फंक्शनल ब्लॉक में अगर आपने वेर, लेट, कॉन्स्ट तीनों यूज कर रहे हैं, ये तीनों ही कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल ब्लॉक में किया है वेर, लेट और कॉन्स्ट, तो लेट और कॉन्स्ट तो नहीं जा सकते, वेर जा सकता है, ठीक है।
तो ये समझने की कोशिश करिए कि क्या स्कोप होते हैं और वेयर क्यों बाहर जा पा रहा है, क्योंकि वेयर हमने बताया था राइट, वेयर ग्लोबल स्कोप में रहता है, और लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल। तो अगर ब्लॉक में लिखे तो ब्लॉक तक है, फंक्शन में लिखे तो फंक्शन तक है, ठीक है, और ग्लोबल लिखेंगे तो डेफिनेटली ग्लोबल तक तो सारे रहते हैं, ठीक है। अब हम समझ रहे थे ये वाला कंसेप्ट कि होस्टिंग में चीज़ें मूव हो जाती हैं और टेम्परल डेड जोन में, मतलब ये वैल्यू जाती है टेम्परल डेड जोन में जाके और वहाँ रह जाती है। टेम्परल डेड जोन का एक स्पेशल मेमोरी एलोकेशन है जहाँ पे जो लेट वेरिएबल जब क्रिएट हुआ राइट, हमने बताया था ना कि एक मेमोरी एलोकेशन फेस हुआ और एक कोड एग्जीक्यूशन फेस हुआ। तो जब मेमोरी एलोकेट होता है और वो देखता है कि लेट और कॉन्स्ट है, और जब कोड एग्जीक्यूशन में वैल्यू असाइन होती है, मतलब यहाँ पे मैं गया लेट ए, ठीक है, और ये हो गया ए इक्वल टू 20, जब उसका असाइन होता है तो सबसे पहले ये लेट जाके टेम्परल डेड जोन में जाके बैठ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ की चल जाएगी टेम्परल TDZ, और जब असाइन होगी तब उसकी वैल्यू ए इक्वल टू 20 हो जाती है, ठीक है। तो ये टेम्परल डेड जोन अब हम कोड की मदद से देखेंगे, मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगा कि ये टेम्परल डेड जोन दिखता कैसे है, कैसे बातें चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए हम चलने की कोशिश करते हैं हमारे कोड में, और यही जो हमारा एक और एग्जाम्पल हमने पढ़ा था राइट, हॉइस्टेड। हॉइस्टेड का क्या सीन था, hoisted to the functional or global scope initialized with undefined. It is also hoisted to the block scope but not initialized. ये आखिरी जो डिफरेंस था हम यहाँ पे पढ़ रहे थे राइट। hoisted होता है hoisted but और hoisted to global, और ये होते हैं hoisted to दोनों ब्लॉक लेवल पे, और ये with initialization अनडिफाइंड, और ये नहीं होते हैं विद अनडिफाइंड, ये होते हैं बट अनडिफाइंड नहीं जाता है इसमें, ठीक है, ये नहीं अनडिफाइंड के साथ नहीं होते हैं। तो ये सारे डिफरेंस हमने जान लिए दोस्तों लेट वेयर और कॉन्स्ट। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा ये सारी चीज़ें, और इसके बाद हम लोग शेडोइंग इलीगल शेडोइंग भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। हमें बनाए रखिए और हमें बताइए अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है इंटरनल डिटेल समझने में, जानने मज़ा आ रहा है, तो हमें वाह जावास्क्रिप्ट लिख के दिखाइए दोस्तों कमेंट में। और आई होप कि आपको हमारा जो सीरीज़ का नया नाम हमने जावास्क्रिप्ट मॉन्क लिखा है आपको अच्छा लग ही रहा होगा। और इसका कारण यह है कि हम बहुत सारे और भी प्लेलिस्ट लगाने वाले हैं, जैसे हो सकता है रिएक्ट के, सिस्टम डिज़ाइन के, फ्रंट एंड के, तो उन सब का हम रिजेंबल चाहते हैं कि एक रिजेंबलेंस हो हमारे टेक मॉन्क कपिल जो चैनल का नाम है, इसलिए हम इसका जावास्क्रिप्ट मॉन्क रखा है। आने वाले प्लेलिस्ट का नाम भी हम मॉन्क अपेंड करेंगे उन टॉपिक के नाम से। तो अगर आप यहाँ देखें थोड़ा सा, अगर हम जूम करें, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो वेयर का लाइफ साइकिल क्या होता है क्रिएशन फेज और एग्जीक्यूशन फेज में, मैं पूरा कोड भी समझाऊंगा आपको, डोंट वरी, लेकिन अभी हम चलिए यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। क्रिएशन फेज में हम डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर बाद में इनिशियलाइज भी कर सकते हैं राइट, और वो होता है अनडिफाइंड से, क्योंकि ये हॉइस्टेड हो जाता है, बाद में हम असाइन कर देते हैं। बट लेट में क्या होता है, क्रिएशन फेज में टेम्प नॉट इनिशियलाइज विद एनीथिंग नाउ, भले आपने डिक्लेयर कर दिया, बाद में असाइन कर दिया, बट ये कहीं से अनडिफाइंड से नहीं होता। जो आपने वैल्यू दिखाई दी है मैंने नॉट अवेलेबल वाली, वो वैल्यू ये है, उसके बाद वो जाता है टेम्परल डेड जोन में। जब आप उसको इनिशियलाइजेशन फेज में लाते हो, एग्जीक्यूशन फेज में लाते हो, तब यहाँ के अनडिफाइंड आता है। आपने देखा था राइट, लेट में पहले क्या जाता है, लेट में पहले जाता है नॉट अवेलेबल, फिर अनडिफाइंड, और फिर आपकी वैल्यू जाती है, ठीक है। और यहीं अगर आप देखेंगे कॉन्स्ट में, तो वो पहले ही आपको डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी करने देगा, उसके बाद टेम्परल डेड जोन में जाएगा, और फिर इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट दोनों एक साथ होते हैं। अगर आपका टेलीग्राम पे अकाउंट है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, इसे ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, आप देख पाएंगे कि 80 से ज़्यादा मेंबर अभी हो चुके हैं। हम चाहते हैं एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर्स और एस्पायरिंग स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी बनाएं, जहाँ पे क्वेरीज रिजॉल्व हो सकें, इंटरव्यू टिप्स शेयर किया सकें, और सब एक साथ मिलकर ग्रो कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमने लेट और कॉन्स्ट के बारे में सीखा। मैं चलिए यहाँ पे एक बार फिर से चला के दिखाता हूँ। हमारा पहले क्या आया, देखिए ये ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, अनडिफाइंड। हाँ, एक और डिफरेंस मुझे याद आया कि जो ए है राइट, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये विंडोज़ में भी आ जाएगा। मैं विंडो लिखता हूँ यहाँ पे, देखो विंडो में मेरी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर ए की वैल्यू मैं लिखता हूँ, अभी अनडिफाइंड है, चलिए मैं एक स्टेप आगे जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम सोर्स में गए, पहले मैं गया ए इक्वल टू 10, अगर आप देखेंगे ए अभी अनडिफाइंड था और ए अब हो गया है 10, ठीक है। और मैं अगर अब यहाँ जाके लिखूँगा ए की वैल्यू, तो ये क्या आ गई 10। देखिए मैंने एग्जीक्यूशन को पॉज कर दिया है, और ए की वैल्यू पहले अनडिफाइंड थी क्योंकि वेयर से डिक्लेयर किया था, और वेयर होता है ग्लोबल स्कोप में, तो वहाँ की वैल्यू अनडिफाइंड से होती है। पता है लेट और कॉन्स्ट अनडिफाइंड नहीं होता राइट, क्योंकि हॉइस्टिंग दूसरे तरीके से काम करती है लेट और कॉन्स्ट में, जो अभी हमने समझा। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं विंडो डॉट ए लिखूँ तो भी ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि
वेयर जो डिक्लेरेशन होता है राइट, वो विंडो जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा विंडो क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, इससे अटैच कर देता है। पर क्या लेट और कॉन्स्ट अटैच करता है? चलिए देखने की कोशिश करेंगे। मैं नेक्स्ट करता हूं। अभी आप क्या देख रहे हैं, बी और सी आ रहा है वैल्यू अनअवेलेबल, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने किया, पहले अनडिफाइंड आया, फिर ए की वैल्यू 20 आ गई, सब कुछ हो गया। बी और सी अभी आ रहा है क्या, वैल्यू अनअवेलेबल। आपको याद है जब मेमोरी एलोकेशन फेस हुआ, उसने देखा भाई ए बी सी 3 वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल है हमारे पास। ए डिक्लेयर हुआ है वेयर से, बी डिक्लेयर हुआ है लेट से, सी डिक्लेयर और इनिशियलाइज हुआ है कॉन्स्ट से। तो ए को आप हॉइस्ट कर दो ऊपर ग्लोबल स्कोप में अनडिफाइंड के साथ जो हमने देखा, और फिर वैल्यू असाइन कर दो 20 आ गई जो हमने देखा। पर बी और सी को तुम टेम्परल डेड जोन में डाल दो, और वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करना है, वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं करना है। टेम्परल डेड जोन में कोई इनिशियलाइजेशन नहीं होता। तो अब क्या देख रहे हो, वैल्यू अनअवेलेबल, बोथ बी एंड सी, लेट एंड कॉन्स्ट। अब मैं नेक्स्ट स्टेप डालता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब बी की वैल्यू आ गई 100। अच्छा, ये इसलिए भी आ रही है क्योंकि मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया राइट। लेट मी डू दिस वे, ताकि मैं आपको और समझा पाऊँ, ठीक है, अच्छे से समझा पाऊँ। और दोस्तों ये जो हमारे एरर आ रहे हैं राइट, ये सारे सिंटैक्स एरर हैं, ठीक है। ये जितने भी एरर अभी तक हमने पढ़े, ये कौन से थे, ये सिंटैक्स एरर थे। अब हम एक और एरर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेफरेंस एरर। अगर कोई वैल्यू टेम्परल डेड जोन में है और आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं यहां पे करता हूं लॉग बी, देखते हैं ये क्या वैल्यू देती है और मैं आपको दिखाता हूं। तो वो रेफरेंस एरर देता है, मतलब टेम्परल डेड जोन में वैल्यू है, इनिशियलाइज नहीं हुई है, वैल्यू अनअवेलेबल है और आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो रेफरेंस एरर देता है। अभी तक हमने सिंटैक्स एरर पढ़े राइट। टाइप एरर पढ़ना भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। मैं जल्दी नेक्स्ट करता हूँ। 20 मेरी वैल्यू आ गई, बी और सी दोनों आपने देखी वैल्यू अनअवेलेबल है, ठीक है। अब अगर आपने क्या देखा कि बी की वैल्यू अनडिफाइंड आ गई, ठीक है, तो सबसे पहले बी की वैल्यू थी नॉट अवेलेबल, फिर आ गई अनडिफाइंड, देख रहे हैं राइट। आपको काफ़ी मज़ा आ रहा हो क्योंकि लाइव आप देख पा रहे हो कि जावास्क्रिप्ट का इंजन कैसे काम करता है। लाइव आप देख पा रहे हो कि कैसे ग्लोबल स्कोप बनता है, कैसे स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट एरिया ये टेम्परल डेड जोन कहलाता है, कैसे वहां पे पहले वैल्यू नॉट अवेलेबल अनअवेलेबल दिखाई दी। इसका नाम क्या था, मैं एग्जैक्ट लिख देता हूं, वैल्यू अनअवेलेबल। और फिर अनडिफाइंड हो गई, ठीक है, एंड देन वैल्यू 100 आ जाती है। मैं नेक्स्ट करके दिखाता हूं आपको, देखिए अब ध्यान रखिएगा। बी में आपको क्या दिख रहा है, बी अनडिफाइंड, और आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको वी हो गया हाँ, अब इसके बाद बी हो गया 100, सी अभी वही है, देखा आपने, नेक्स्ट कर दिया, सी हो गया 200। तो दोस्तों ये होते हैं सारे स्कोप जो हमने पढ़े अभी तक राइट। लेट और कॉन्स्ट में कैसे हॉइस्टिंग होती है, क्या स्कोप होते हैं इनके, और अभी मैं नेक्स्ट में भी आपको पता एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि क्यों स्कोप की हम बात करते हैं। जैसे मैं वेर ए लिखता हूँ, ठीक है, ये हमारा एक ब्लॉक लेवल ब्लॉक स्कोप पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या लोकल स्कोप। अब मैंने यहां पे लिख दिया वेर ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 20 और कॉन्स्ट सी इक्वल टू 30 फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब मैंने जैसे बताया था आपको राइट कि ब्लॉक लेवल लेट और कॉन्स्ट होते हैं ब्लॉक लेवल, तो वो इसको स्किप नहीं कर पाएंगे, वो अगर फंक्शनल होगा तो भी स्किप नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल एक टेबल बना देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ तीनों ए कॉमा बी कॉमा सी, तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा, अभी ये क्या मेरे उसमें रहेगा, मैं एक बार जाता हूँ यहाँ पे, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। अभी मैं गया कंसोल में, ठीक है, मैं अगर ये प्रिंट करता हूँ तो रेफरेंस एरर दिया मैंने आपको बताया था राइट, क्या होता है रेफरेंस एरर। अभी अब तो क्या आ रहे थे, अभी तक हमको आ रहे थे, यहाँ पे एरर आएगा रेफरेंस एरर। क्यों, क्योंकि टेम्परल डेड जोन में बी है और वहाँ हमको एक्सेस नहीं करने दे रहा। अब देखिए ये क्या होता है, जो ब्लॉक लेवल स्कोप है, 2 कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर है ए बी और सी। ए आ रहा है बट बी इज नॉट डिफाइंड, मतलब बी ऑनवर्ड्स दिक्कत आ रही है। मतलब फिर से इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ और आपको सिर्फ मैं ए दिखाता हूँ, ठीक है, चलिए करें। ए की वैल्यू आ गई 10, मैं एक और लिख देता हूँ बी की वैल्यू, एरर आ गया। मतलब वेयर, सिंस वेयर ग्लोबल स्कोप में रहता है, अटैच रहता है, वो स्किप कर पा रहा है, वो ब्लॉक लेवल हो उसको स्किप कर पा रहा है, बी और सी दोनों स्किप नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है, तो ये हमने जो बताया था कि ये था हमारा लोकल स्कोप। अब मैं फंक्शन स्कोप की बात करता हूँ। ठीक है, मैंने क्विक से फंक्शन लिख दिया, फंक्शन ऐड करके अब यहाँ पे अगर मैं ये तीनों वेरिएबल डिफाइन करके देखते हैं। ठीक है, फंक्शन वेर लेट और कॉन्स्ट। अब यहाँ पे अभी तो वेर ने स्किप कर दिया था वो वाला ब्लॉक, राइट, हमने देखा था यहाँ पे वेर ये आ रहा था, राइट, ये एक्सेसिबल था। अब चलिए हम ये करके देखते हैं ये क्या आ पाता है यहाँ पे। मैं करके दिखता हूँ और फंक्शन कॉल करके मैं यहाँ पे ए लिख के देखता हूँ। सो ये क्योंकि मैंने पुराना डिफाइन किया था इसलिए। चलिए मैं नए वेरिएबल्स के नाम दे देता हूँ। ये सिंस ऑलरेडी हमारे स्कोप में है इसलिए ये ऐसा एरर दे रहा है। ठीक है, देखिए डी इज़ नॉट डिफाइंड इसने बोला, क्यों? क्योंकि भले आपने वेरिएबल जो डी है वो वेर से इनिशियलाइज किया जिसका ग्लोबल स्कोप है, लेकिन वो फंक्शनल को स्किप नहीं कर पा रहा है। याद है, इसलिए मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल को वेर जब आप बोलो तो उसको बोलो फंक्शनल स्लैश ग्लोबल स्कोप। वो डिपेंड करता है, अगर फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन का स्कोप ही उसका ग्लोबल स्कोप है, और बी और सी का फंक्शन ही उसका लोकल स्कोप है। ठीक है, तो वेर स्किप नहीं कर सकता फंक्शन की बाउंड्री, ना लेट और कॉन्स्ट तो वैसे भी नहीं कर सकते। लेट और कॉन्स्ट तो ब्लॉक लेवल की भी जो वो है बाउंड्रीज वो स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, और ग्लोबल स्कोप तो आपको पता ही चल गया दोस्तों। तो ये हमने आज पढ़ा क्या होता है लोकल स्कोप या ब्लॉक स्कोप या फंक्शनल स्कोप और कैसे इनका डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम नई चीज़ जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इसका नाम है शेडोइंग। आज के दिन का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, शेडोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत क्विक सा टॉपिक है, मैं आपको समझाता हूँ और हम कोड एग्जाम्पल से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो क्या होता है जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दोस्तों ऐसे वेर ए इक्वल टू 10, ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि ये हमारा वेर इक्वल टू जब 10 आप लिखते हो तो ये ग्लोबल स्कोप हो जाता है, राइट। और ऐसे ही जब मैं इसके बाद एक और स्कोप खोलता हूँ और यहाँ पे भी मैं वेर इक्वल टू ए लिख देता हूँ, तो क्या बोलोगे आप, ये कोई वैलिड कोड है क्या? वैलिड कोड है, क्योंकि इसका स्कोप ब्लॉक में तो है पर ये बाहर भी चला जाएगा। बट सिंस ये अलाउ करता है, वेरिएबल अलाउ करता है री डिक्लेरेशन, री इनिशियलाइजेशन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप यही चीज़ें लेट ए इक्वल टू 20 करेंगे और एक और स्कोप खोलेंगे हम ब्लॉक लेवल, और इसमें जब देखिए ठीक है री डिक्लेरेशन अलाउ नहीं करता है, पर अगर मैं इक्वल टू 30 करूँगा तो ये क्या होगा? तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये शेडो कर दे रहा है। सेम नाम का वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर कर रहे हो और ब्लॉक लेवल है या ग्लोबल लेवल है या फंक्शन लेवल है, ये इसको शेडो कर देता है। ठीक है, तो ये जो इसको छुपा दे रहा है बेसिकली पीछे, ये ए इक्वल टू 20 ए इक्वल टू 30 के पीछे छुप गया है। अगर आप यहाँ पे लॉक करोगे तो ए की वैल्यू 30 आएगी, अगर आप बाहर लॉक करोगे तो ए की वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, और यहाँ इसकी वैल्यू 30 है स्टिल। अब ऐसे ही इलीगल शेडोइंग होती है। इलीगल शेडोइंग क्या होती है, अगर आप बाहर वैल्यू वेर इक्वल टू 10 कर देते हैं और अंदर की वैल्यू लेट ए इक्वल टू 20 कर देते हैं, तो कौन सी वैल्यू पिक करेगी, ये कहलाता है इलीगल शेडोइंग। चलिए हम कोड की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जल्दी से मैं ये पढ़ाता हूँ और हम हमारा आज का दिन का टॉपिक रैप अप करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा सेव करते हैं और हम पढ़ते हैं शेडोइंग। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं शेडोइंग। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल दूसरे वैल्यू को शेडो कर देता है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे वैल्यू करता हूँ वेर ए इक्वल टू 10, ठीक है, और एक ब्लॉक स्कोप खोलता हूँ, यहाँ पे भी मैं सेम लिख देता हूँ वेर इक्वल टू 100, लेट बी इक्वल टू 200, कॉन्स्ट सी इक्वल टू 300। ठीक है, अब हम ये चलाने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अगर आप देखोगे तो वेर की वैल्यू 10 है, अंदर जाके वेर की वैल्यू 100 होगी। यहाँ पे मैं अगर लॉक करूँ टेबल बना के ए कॉमा बी कॉमा सी, तो क्या रहेगा, और सेम अगर मैं कंसोल लॉक टेबल बाहर करता हूँ इसके बाहर, तो क्या होगा। ठीक है, ऊपर की वैल्यू अलग है, लेट्स से मैं इसको रिजाइन करने की कोशिश करता हूँ,
नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखता हूँ, कंसोल की वैल्यू देखता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू 100, 200, 300, क्योंकि हमने अंदर किया। जब हम बाहर गए तो वेयर की वैल्यू क्या हुई, वेयर की वैल्यू ने इसको शेडो कर दिया, क्योंकि ये तो अटैच था ग्लोबल स्कोप के लिए, राइट। और बी की वैल्यू क्या रही, बी की वैल्यू होगी, ओके 1 सेकेंड, मैं ना ऊपर के कमेंट कर देता हूँ, ये हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं दोस्तों, राइट। मैं अभी सिर्फ अभी समझाने के लिए इनको कमेंट कर देता हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब हम ये करने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। सबसे पहले वेर इक्वल टू 10 आया, ठीक है। तो मेरा ए, देखिए ग्लोबल में मेरा ए आ गया, जिसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, क्योंकि होस्टेड होता है वेर इक्वल टू ए, अब चला गया मेमोरी लोकेशन में, और वेर की होस्टिंग होती है उसको अनडिफाइंड के साथ वो कर दिया जाता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया, अब देखोगे कि एक ब्लॉक बन के आ गया, ठीक है, एक ब्लॉक बन के आ गया, उसकी वैल्यू वी और सी जो हम अभी देख चुके हैं ऑलरेडी। हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू होगी 100, वी की वैल्यू होगी 200। तो पहले ए की वैल्यू 10 थी, तो ये शेडो कर दी, ए की वैल्यू 10 को ए की वैल्यू 100 ने शेडो कर दी। अब ए की वैल्यू 10 बची ही नहीं है, अब ग्लोबल में भी ए की वैल्यू क्या हो गई है 100, अंदर भी या बाहर भी। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये लिखोगे आप, तो 100 आ गया। बोलोगे सर ये तो 10 था बाहर, ब्लॉक इस ब्लॉक के बाहर ये 10 था तो 10 आना चाहिए, नहीं। यही होता है शेडोइंग का कंसेप्ट, क्योंकि वेयर एक ग्लोबल स्कोप अटैच्ड है, राइट। आपने देखा, तो यहाँ की वैल्यू 100 हो गई, तो 100 हो गई तो बाहर भी चला गया। और मैं अगर यहाँ पे बी एक्सेस करूँगा तो बी की वैल्यू आ गई। अब सी एक्सेस करूँगा, सी तो देखा रेफरेंस एरर, क्यों, क्योंकि सी अभी तक इस लेवल के एग्जीक्यूशन तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। बी की वैल्यू 100 होगी, सी की वैल्यू क्या है, टेम्परल डेड जोन में है। तो टेम्परल डेड जोन में कौन सा एरर आता है दोस्तों, रेफरेंस एरर। ये इंटरव्यू क्वेश्चन लोग पूछेंगे आपसे, तो आप बता दोगे कि अगर कोई वेरिएबल आपने लेट और कौन से डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, तो उस पीरियड के दौरान वो रहता है टेम्परल डेड जोन में। अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो हमको कौन सा एरर देता है, वो हमको देता है रेफरेंस एरर। हमें यहाँ पे देखा, चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। सी की वैल्यू होगी 100, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह दिया मैंने, और मेरा कोड पूरा प्रिंट हो गया। और एक और नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो मेरी वैल्यू आई 100, 200, 300, और यहाँ पे उसे एरर दे दिया कि बी तो हमारा एक्सेसिबल ही नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था, राइट, बी एक्सेसिबल नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि ब्लॉक के बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं ये चला के देखता हूँ तो क्या आएगा मेरा आउटपुट, देखिए 100, 200, 300। तो ये क्या हुआ, ए जो था, राइट, ए इनसाइड हैज शेडोड ए आउटसाइड। तो ये एक इशू है दोस्तों, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छा नहीं है, इसलिए हमको वेयर से डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। एक और हमको एग्जांपल मिल गया, ठीक है, क्योंकि ए से डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसका शेडोइंग होती है, राइट, तो हमने कितने सारे डिफरेंस जाने, अभी तक 4-5 हमने पढ़ चुके थे। फिर जो विंडो ऑब्जेक्ट वाला था हमने 6, 7, 8, बहुत सारे डिफरेंस है। अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता, राइट, वेयर लेट वेयर एंड कॉन्स्ट एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट दुनिया की, फ्रंट एंड रिएक्ट, कोई सा भी आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन पहले राउंड में आपसे इंटरव्यू पूछता है, चलो भैया लेट वेयर कॉन्स्ट बताओ, क्योंकि वहां से इतने सारे कंसेप्ट खुलते हैं, स्कोप खुलता है, होस्टिंग खुलती है, टेम्परल डेड जोन खुलता है, शेडोइंग खुलती है, इतने सारे छोटे छोटे कंसेप्ट खुलते हैं कि वो आपको वहीं पे पूछ लेगा कि भाई अगर आपको नहीं आता है तो आप वहीं से ही बाहर कर देगा आपको। अब हम देखते हैं, चलिए एक छोटा सा एक और कोड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम वो लेट वेयर कॉन्स लेट से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट लेट, ठीक है। चलिए मैं अभी हटा दूँ, एक लेट है मेरा A10, इसके अंदर में आया, इसमें मैंने लेट बना दिया, इसके अंदर एक और बना दिया मैंने, चलिए लेट उसको C दे देता हूँ, C इक्वल टू 300। यहाँ पे मैं इसको 100 दे देता हूँ, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ B, इसको देता हूँ मैं 200, और हम यहाँ पे हर जगह कंसोल लॉग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंसोल लॉग करेंगे A, क्योंकि बाहर A है, यहाँ पे कंसोल लॉग A करेंगे। चलिए सबको मैं काम करता हूँ ना, A ही दे देता हूँ, तो इससे हम दोस्तों समझेंगे टेम्परल डेड जोन, स्कोप और बहुत सारी चीज़ें इस अकेले कोड से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इनिशियलाइज किए हैं लेट से, ठीक है, और तीनों के हमने अपने अपने स्कोप डिफाइन किए। चलिए इसको हम चला के देखते हैं ये कैसे दिखेगा हमें।
सबसे पहले हमारा ए हुआ, चलो मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, पुराना स्कोप होगा और मैं इसको नया, ठीक है, हमने लेट इक्वल टू 100 किया, लेट इक्वल टू 200 किया, एक और स्कोप बनाया और मैं इसको चला देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि ग्लोबल में हमारा, ग्लोबल में नहीं आया है क्योंकि कुछ है ही नहीं, वेर तो है ही नहीं जो ग्लोबल स्कोप में आएगा, राइट। तो स्क्रिप्ट में आया, टेम्परल डेड जोन में हमारी वैल्यू ए आ गई है, ठीक है, होइस्ट हुआ है। तो अब नेक्स्ट करता हूँ मैं इसको। अब ब्लॉक आ गया। आप देखेंगे दोस्तों 3 चीज़ें आ गई हैं। अभी तक आप बोलोगे सर ग्लोबल और स्क्रिप्ट देख रहा था मैं, अब ब्लॉक भी आपने ले आया। यही आपको मैं बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट की ब्यूटी है दोस्तों। अब ग्लोबल में हमने वेर कुछ नहीं किया है तो ग्लोबल तो नहीं रहा, हमने किया लेट। अब लेट आया स्क्रिप्ट में ए इक्वल टू 100, टेम्परल डेड जोन था पहले, अब ब्लॉक लेवल आया। तो देखो स्कोप अपनी जगह अलग चल रहा है, टेम्परल डेड जोन या ग्लोबल जो मेमोरी एलोकेशन है वो अपनी जगह अलग चल रहा है, ठीक है। दोनों लेट है, ये भी एक लेट है, वो भी एक लेट है, दोनों लेट अपने अपनी जगह आ रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू अनडिफाइंड आई, मैं नेक्स्ट करता हूँ तो उसकी वैल्यू होगी कि सी स्क्रिप्ट एक और ए आ गया। आप बोलोगे सर ये चल क्या रहा है, क्या मजाक चल रहा है। आप जितने ही स्कोप बनाते जाओगे, मैं अगर इसके अंदर एक और बनाता हूँ तो एक और आएगा, वो भी सबसे पहले जब ये वाला जो लेट ए आज के दिन अगर आप देखोगे तो ये लेट ए पहले टेम्परल डेड जोन में था, उसकी वैल्यू अनअवेलेबल थी, फिर अनडिफाइंड हुई, फिर 100 हो गई। फिर हम अंदर वाले ब्लॉक में गए, फिर इसकी वैल्यू पहले अनअवेलेबल थी, फिर अनडिफाइंड हुई, 200 होगी। अब हम इसके अंदर है, इसकी वैल्यू अनअवेलेबल है, फिर अनडिफाइंड क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली असाइन करते रहे। नेक्स्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो 100, 200, 300 ए की वेरिएबल है जिसका नाम है ए। तीनों को मैंने 3 जगह डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है अलग अलग स्कोप में, और तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। अगर अब मैं यहाँ पे जाके देखूंगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। पहला कंसोल लॉग आया, पहला कंसोल लॉग क्या होगा 300, दूसरा कंसोल लॉग क्या होगा 200, तीसरा कंसोल लॉग क्या होगा बाहर वाला 100। देखेंगे आप, सबसे पहले ये वाला चला तो इसने हमको क्या आउटपुट दिया 300, फिर ये वाला चला 200, बाहर वाला चला 100। तो आपने इससे क्या सीखा दोस्तों, आपने स्कोप सीखा, आपने होस्टिंग सीखी, आपने टेम्परल डेड जोन सीखा। अब एक छोटा सा टॉपिक है, मैं जल्दी से इसको पढ़ा देता हूँ और फिर हम लोग अपना खत्म करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं। अब इलीगल शेडोइंग क्या होती है, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। चलिए अब हम इलीगल शेडोइंग पढ़ेंगे। इलीगल शेडोइंग क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था वेर ए इक्वल टू आप 100 करोगे और अंदर एक स्कोप में भी वेर इक्वल टू 200 कर दोगे तो ये अलाउड है। 200 ने शेडो कर देगा 100 को, ठीक है, ये ओके है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेट लिखता हूँ तो क्या होगा, देखें यहाँ पे 100 हो गया और अंदर की वैल्यू वो थी, वो भी 100 हो गई, ठीक है, आपने देखा। तो मैं फिर से एक बार रन करके दिखा देता हूँ इसको। पहले ए की वैल्यू अनडिफाइंड थी, अब ए की वैल्यू 100 हो गई और अंदर वाली ए की वैल्यू अनअवेलेबल है और उस ए की वैल्यू 200 होगी, क्योंकि हमने कंसोल लॉग नहीं किया इसलिए वो हमको वहाँ पर दिखा दिया। अब इलीगल शेडोइंग क्या होती है दोस्तों, मैं इसका रिवर्स करता हूँ। अगर मैं लेट कर देता हूँ बाहर और अंदर वेर करता हूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एरर दे दिया इसने, सिंटेक्स एरर, अनडिफाइंड ए हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो इसने हमको डिक्लेयर नहीं करने दे रहा है। तो ये वाला जो कोड है ये वाला हमको एरर देगा, क्या एरर देगा, सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर ए है ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। मतलब जब आपने उसको लेट को डिक्लेयर कर दिया और आप वेर से डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप तो बोलोगे सर अलाउ कर देना चाहिए था क्योंकि वेर तो ग्लोबल है। यहाँ पे ये लेट भी तो ग्लोबल है ना, मतलब एज इन इस वाले चीज़ के लिए लेट का जो स्कोप है वो बाहर का स्कोप है, ब्लॉक लेवल स्कोप है, उसके अंदर एक और ब्लॉक बन रहा है जो वेर से बन रहा है, राइट। तो वो उसको एरर देता है, अलाउ ही नहीं करेगा ये वाला। अगर आप बोलोगे सर ठीक है ये तरीका ठीक है, वेर ने लेट को करने दिया, क्या मैं अगर लेट से लेट करूँ तो लेट से लेट भी करने देगा। अब चलिए तीनों हम देखते हैं, ये कमेंट कर देता हूँ, चलाता हूँ मैं वाला। अच्छा मुझे इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, मैं चलाता हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये चाहिए, ए वाला 100 था, फिर अनडिफाइंड हुआ, मैं यहाँ पे इसको लॉक कर देता हूँ एक बार। ये वो एग्जांपल है छोटा सा जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी दोस्तों।
तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बताया था बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इशू अभी भी क्रिएट करती हैं। A100 था, फिर A200 हो गया, A100 है राइट, और उसके बाद अब जाएंगे तो ये वाला अलाउ करता है, ये लीगल शेडोइंग हो रही है, ठीक है। अब ये वाला हम इसको कर देते हैं कमेंट, आपको समझ आएगा कि लीगल शेडोइंग होती क्या है। लेट, ठीक है, मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ अपने प्रिटियर से। अब आप देखोगे A100 है टेम्परल रेड जोन में, ठीक है। अब मैं अंदर जाता हूँ तो ब्लॉक लेवल में बना A और वो भी है 100, अब उसकी वैल्यू भी 100 हो गई। तो हो क्या रहा है दोस्तों, मतलब जब आप लेट A करते हो और उसके ब्लॉक के अंदर भी लेट A कर देते हो, तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि एक टाइम के बाद ये हो सकता है कि भाई A की वैल्यू 100 थी और A की वैल्यू को आपने फिर से 200 कर दिया। तो ये जो शेडोइंग हो रही है दोस्तों, ये इलीगल तरीके से हो रही है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट में बाहर बाद में जाके इशू क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना है जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते वक्त कि ऐसा शेडो हो तो कब कहाँ कौन सी चीज़ें शेडो हो रही हैं। क्योंकि अगर लेट से आप बहुत बड़े कोड में लिख रहे हो, आपने ये किया, इसके बाद आपने 100 लाइन ऑफ लिख दी राइट, 100 लाइन्स ऑफ कोड कर दिया, आपने ऊपर देखा ही नहीं, फिर से आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू, तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा अगर ब्लॉक स्कोप नहीं है कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ से उठा रही है, यहाँ से उठा रहा है, यहाँ से उठा रहा है, तो कौन सी चीज़ें कब शेडो हो रही है। तो इसको जानने के लिए हमको ये कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी था, शेडोइंग और इलीगल शेडोइंग। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा आज। हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट था लेटवेयर कॉन्स जानना, हमने स्कोप जाने, 3 टाइप के स्कोप होते हैं, ब्लॉक, फंक्शनल, ग्लोबल, कैसे कौन सा बाउंड्री स्किप कर पाता है मैंने आपको बताया, ब्लॉक की एक डेफिनेशन बताई मैंने आपको। आपने देखा है कि फंक्शन लेवल में वेयर स्कोप वेयर फंक्शनल में तीनों नहीं जा सकते हैं, ये बाउंड्री जो फंक्शन की बाउंड्री होती है वो तीनों ही वेयर लेट कॉन्स तीनों ही स्किप नहीं कर सकते हैं। हालांकि वेयर नॉर्मल ब्लॉक की बाउंड्री स्किप कर सकता है, लेट एंड कॉन्स नहीं कर सकते हैं। फिर हमने जाना होस्टिंग कैसे होती है कि टॉप में जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, नॉट इनिशियलाइजेशन, ओनली डिक्लेरेशन है, टॉप में मूव हो जाता है। बट लेट और कॉन्स भी होस्टेड होते हैं, बट वो होस्ट होके कहाँ जाते हैं, वेयर तो होस्ट होके जाता है ग्लोबल मेमोरी में, है ना, और अनडिफाइंड से इनिशियलाइज होता है। लेट और कॉन्स जाते हैं टेम्परल डेड जोन में। टेम्परल डेड जोन क्या होता है, उसकी अपने डेफिनेशन जानी, उसका हमने लाइफ साइकिल जाना। आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता था, इक्वल टू 20 वेर ए को ऊपर ले आके अनडिफाइंड कर देता है, ये इक्विवेलेंट कोड हमने ये जाना। फिर टेम्परल डेड जोन और बहुत सारे डिफरेंस जाने, तीनों का लाइफ साइकिल जाना हमने। और इसमें अगर एक और चीज़ थी शेडोइंग, ठीक है, शेडोइंग में हमने जाना कि कैसे एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को स्कोप के हिसाब से शेडो कर दे रही है। मतलब ए इक्वल टू 30 है, सिंस ये मैंने वेयर में डिफाइन किया तो ये वेयर 20 है राइट, ये ए की वैल्यू को ग्लोबली शेडो कर देगा। पहले ग्लोबल की वैल्यू थी A10, अब वो 20 होगी ग्लोबल में, भले मैंने इस स्कोप के अंदर लिखा है। क्यों, क्योंकि वेयर इस स्कोप को स्किप कर देता है। फिर हमने इलीगल शेडोइंग जानी कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को शेडो कर देता है जो इलीगल है तरीके से, भले जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है, देखा राइट, बट वो तरीका सही नहीं है। तो हमने आप देखे कि मोटे रूप से हमने बहुत सारे टाइप के लेट वेयर कॉन्स में डिफरेंस जाने दोस्तों। और दो हमने डिफरेंस और भी ये जाने थे कि वो विंडोज़ को अटैच कर देता है राइट। तो ये अटैचेस टू विंडो ऑब्जेक्ट, जहाँ कि नॉट टू विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, हमने रीडिक्लेरेशन, रीअसाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन, इनका स्कोप, ठीक है, और कौन सा ये कितना स्ट्रिक्ट है, होस्टिंग की इनकी क्या डेफिनेशन है, आराम से 7 के आसपास हमने इनको डिफरेंस पढ़ लिया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं हमारी सीरीज़ तो जल्दी से वहाँ जावास्क्रिप्ट हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपको कोई डाउट है तो वो बताइए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आज इंटरव्यू के डिस्कस किए हैं और आपके लिए भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, आज का इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको बताना है हमें। वो ये है कि जब हम एक फॉर लूप लिखते हैं, जबकि फॉर लूप हमने पढ़ा है राइट, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5। मैं एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट। अब यहाँ पे आपको मुझे बताना है, ये आज का होमवर्क है आपका। अब ये i यहाँ पे तो आपने देखा होगा, बोला सर ऑब्वियसली ये वाला i तो यहाँ पे एक्सेसिबल है, बट ये i क्या बाहर यहाँ पे एक्सेसिबल है?
तो ये आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। अगर सेम चीज़ मैं वेयर से करूँ तो क्या होगा, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये सारा हमने आज सीखा, और मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा एज यूजुअल जो मैं करता रहता हूँ कि लर्न डिफरेंस लेट वेयर कॉन्स्ट, और भी बहुत सारी चीज़ हमने जानी। हमने जाना स्कोप, हमने जाना होइस्टिंग, हमने जाना शेडोइंग, ठीक है। मैं कमेंट कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ, आ जाएगा लेट वेयर और कॉन्स्ट। ये आ गया हमारा आज के लिए।